जो कि इनको मैसेज करता है कि हमने आपसे प्रमोशनल वीडियोस बनवानी है और हम अपने ब्रांड या अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाना चाहते हैं। पहली इन्फ्लुएंसर लड़की के जो है वो कपड़े फाड़ देता है, उतार देता है। इन लड़कियों में हिम्मत हो गई या गन पॉइंट के सामने इन्होंने जितना भी अपना इनकार करना होगा वो कर लिया कि अगर आपको कोई भी जो है वो शख्स इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देता है या आपके व्हाट्सएप तक आता है, आपको कॉल करता है और अपने ब्रांड की, अपने बिजनेस की प्रमोशन के हवाले से अगर आपसे राब्ता करता है, तो खुदारा आप यूं ही सिर्फ चंद पैसों के लिए मुंह उठाकर उस शख्स के पास मीटिंग के लिए ना चला जाया करें। मेरी वीडियो तमाम तर इन्फ्लुएंसर्स के लिए है जो सिर्फ एक मैसेज मिलने पर किसी भी ब्रांड या दीगर बिजनेसेस की प्रमोशन करने के लिए उनकी लोकेशंस पर पहुंच जाते हैं। शहर लाहौर के डीएचए में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसमें दो बड़े इन्फ्लुएंसर्स को एक प्रमोशन वीडियो बनाने के लिए बुलाया जाता है और वीडियो तो अलबत्ता नहीं बनती, लेकिन उनके साथ वो लोग ज्यादती कर देते हैं। तमाम तर माजरा है क्या, और इस तमाम तर केस को दो मकबूल तरीन इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉक लाइव करने वाली लड़कियों के साथ मिलाया जा रहा है। क्या दरअसल ये वही लड़कियां हैं जो कि जिनकी तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं? तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जी नाजरीन, ये लाहौर के डीएचए का इलाका है और एयर एवेन्यू फ्लैट नंबर 11 और फ्लोर नंबर 3 ये जगह है। यहाँ पर दो लड़कियों को बुलाया जाता है जिनके नाम जो है वो हम प्राइवेसी की वजह से अभी रिवेल नहीं कर रहे, और इन खवातीन को इंस्टाग्राम के थ्रू एक मैसेज किया जाता है जो कि किया जाता है जुहेब नामी एक शख्स ने, जो कि इनको मैसेज करता है कि हमने आपसे प्रमोशनल वीडियोस बनवानी है और हम अपने ब्रांड या अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाना चाहते हैं, लिहाजा आप हमें मिलें ताकि ये कोलैबोरेशन की जाए और हम आपको मुआवजा भी दें। इसके बाद ये दो लड़कियां उन लड़कों के राब्ते के बाद, जुहेब नामी ये पहला शख्स है, इनके साथ जब राब्ता होता है, राब्ता करने के बाद जो जगह का तायन किया जाता है, जो जगह डिसाइड की जाती है कि जहां पर हमारा स्टूडियो है, आपने हमें उससे पहले एक जगह पे मिलना है। और ये तकरीबन शाम 4 बजे का वाक़या है। डीएचए फेज 8 मैकडॉनल्ड जो कि एक ब्रांड है फूड का, वहां पर इनकी मुलाकात तय होती है और वहां पर मिलने के बाद इन दो इन्फ्लुएंसर लड़कियों को ये जुहेब नामी लड़का अपनी गाड़ी में बुलाता है और इनको अपने साथ बिठाकर अपने फ्लैट पर ले जाता है, जो कि डीएचए एयर एवेन्यू फ्लैट नंबर 11 जो कि तीसरे फ्लोर पर मौजूद है। और जब ये लड़कियां वहां पर चली जाती हैं और जाने के बाद जैसे ही फ्लैट का दरवाजा ओपन होता है, ये अंदर एंटर होती हैं। एंटर होते ही जब ये देखती हैं कि यहाँ पर स्टूडियो के तर्ज की कोई चीज़ मौजूद नहीं है या शूट और प्रमोशन के हवाले से किसी तरह के कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, ऐसे में ये खुद को खतरे में समझते हुए वहां से राह फरार यानी कि अपने आप को सेफ करने की कोशिश करती हैं और एग्जिट लेने की कोशिश करती हैं। जबकि तब तक जुहेब अपने दीगर दोस्तों के साथ भी राब्ते में होता है और अपने जो है वो इरादों से तकरीबन इनको आगाह कर देता है और इनको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद इनको अपने इसी फ्लैट में अंदर ले जाता है और पिस्टल निकालकर इनमें से एक लड़की के सर पे रख देता है और कहता है कि यहाँ से हिलना नहीं है, जो मैं कहता हूँ वैसे आप लोगों ने करना है, और अगर आप ज़रा सा भी अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि मैं आपको यहाँ पर फायर मार दूँ। जिसके बाद मुनीब उर्फ अब्दुल सबूर नामी ये लड़का है जो कि दरवाज़ा बंद कर देता है और इस लड़की के साथ इसकी एक और दोस्त होती है जिसको ये पहले मारना शुरू कर देते हैं। और मारते मारते मुनीब नामी ये जो लड़का है ये उस पहली इन्फ्लुएंसर लड़की के जो है वो कपड़े फाड़ देता है, उतार देता है और ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर इससे जनाब बिल जबर का अमल जो है वो करना शुरू कर दे, जिस पर ये लड़की पहले उससे जाहिर सी बात है जितनी इन लड़कियों में हिम्मत होगी या गन पॉइंट के सामने इन्होंने जितना भी अपना इनकार करना होगा वो कर लिया। करने के बाद जब ये मामला हो जाते हैं, होने के बाद पहले ये मुनीब और फिर जुहेब नामी एक लड़का जो है ये बारी बारी इन लड़कियों के साथ जनाबिल जबर करते हैं। और इसमें हैरानकुन एक चीज़ सामने आती है कि जब ये तमाम तर मामला पेश आ जाता है तो ये दोनों लड़के अपने एक तीसरे दोस्त को जो है वो फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके उसे कहते हैं कि जनाब आप आ जाएं और आप भी इस अमल में, इस जनाबिल जबर में अपना हिस्सा डाल दें, क्योंकि आप हमेशा हमें जगह देने से पहले ये कहते हैं कि जी आप मुझे इस तरह के कामों में इन्वॉल्व नहीं करते। और ये साहब है हसन भट्ट नामी ये लड़का है जिसका ये फ्लैट बताया जा रहा है, जो कि इस फ्लैट का ओनर होता है। और इसको फ़ोन किया जाता है जुएब और दूसरे लड़के की जानिब से जिसका नाम अब्दुल सबूर बताया जा रहा है।
तो ये दोनों लड़के मिलके इसको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जी आप आ जाएं, और चूंकि हम तो अपना काम कर चुके हैं, आप भी आ जाएं और इस चीज़ में हिस्सा लें। ये एक अफसोसनाक चीज़ है और यकीनी तौर पर बहुत से दीगर इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये एक सबक है कि अगर आपको कोई भी जो है वो शख्स इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देता है या आपके व्हाट्सएप तक आता है, आपको कॉल करता है और अपने ब्रांड की, अपने बिजनेस की प्रमोशन के हवाले से अगर आपसे राब्ता करता है, तो खुदारा आप यूं ही सिर्फ चंद पैसों के लिए मुंह उठाकर उस शख्स के पास मीटिंग के लिए ना चला जाया करें। मैं यहाँ पर कभी तौर पे नहीं कह रहा कि सारे लोग ही ऐसे होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि समंदर में बहुत सी दीगर ऐसी गंदी मछलियां होती हैं जो बाकी के पूरे दरिया को गंदा कर देती हैं। तो ये भी मिसाल वैसी है कि एक जानिब इन लड़कियों को बुलाया जाता है, ये बिना तफ्तीश के, बिना किसी से बात किए हुए या बिना उस शख्स की वेरिफिकेशन किए हुए वहां पर चली जाती हैं। वहां से वो शख्स गाड़ी तब्दील करता है, गाड़ी तब्दील करके उनको अपने फ्लैट तक ले जाता है और तब तक ये लड़कियां सुकून से उनके साथ ट्रैवल कर रही होती हैं और मामला जना बिल जबर तक आते हैं। और ऐसे में दो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और सोशल मीडिया पे इनकी वीडियोस भी और तस्वीर भी लोग शेयर कर रहे हैं इनके साथ सिंपैथी शो करने के लिए, जिसमें सेनोरिटा नामी एक टिकटॉक अकाउंट है जहां से लाइव तमाम तर चीज़ें दो लड़कियां तीन वो मिलकर करती हैं, लाइव करती हैं टिकटॉक पे। तो जितने भी लोग सोशल मीडिया पे सेनोरिटा नामी एक टिकटॉक लाइव अकाउंट है और यहाँ पर दो लड़कियां लाइव करती हैं, तो उनसे इस तमाम तर वाक़े को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या लोग शायद सोच ही रहे हैं कि उन लड़कियों का ये तमाम तर मामला है। अलबत्ता अब तक की जो मुबैना तौर पर इतलात हम तक पहुंची हैं, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि सेनोरिटा नामी अकाउंट चलाने वाली लड़कियां जो है वो इस केस से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल दो अलग इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके साथ ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। और चूंकि लोग सेनोरिटा और इसके साथ एक और लड़की थी जिसका शायद नाम आयशा बताया जा रहा है, तो ऐसे में उनकी तस्वीर, उनकी वीडियोस और दीगर चीज़ें शेयर कर रहे हैं और सिंपैथी कर रहे हैं कि शायद इनके साथ इस तरह के मामला हुए हैं। तो उन लोगों से मैं कहूँगा कि खुदारा होश के नाखुन ने आप बिल्कुल जो है वो एक इररेलेवेंट पर्सनैलिटीज़ को इस केस के साथ जोड़ रहे हैं, चूँकि ये वाक़या बिल्कुल एक दीगर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ पेश आया है और यकीनी तौर पर ये वाक़या बहुत से सवालात को जन्म देता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बड़ी आपके सामने वाज़ेह तौर पर कुछ सवालात हैं जो कि बतौर जर्नलिस्ट मेरे जहन में आते हैं। मैं कतई तौर पे इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा कि जो भी मामला हुए हैं ये अपनी जगह बहुत नाखुशगवार हैं, अफसोसनाक हैं, दुख देने वाली चीज़ें हैं, लेकिन ज़रा सोचने की बात है कि इस FIR में जो हम तक पहुंची है, इसमें इन लड़कियों ने पहले तो जुहेब का नाम हो या हसन भट्ट जिसका ये फ्लैट था वो हो, या दीगर जो इसमें जुहेब के साथ साथ एक और लड़का जो इस तमाम तरह मामले में शामिल था, मुनीब जिसका नाम है, ये भी इस लड़कियों को पता है। यानी कि आप जरा सोचें कि अगर ये इन्फ्लुएंसर्स लड़कियां उन लड़कों से पहली मुलाकात कर रही हैं तो कैसे, अगर वो एक बंदे से राब्ता हुआ है तो उसका नंबर तक इनको पता है, इनके जुहेब का नंबर तक इन्होंने FIR में दर्ज करवाया हुआ है। फिर इसी के साथ इनका जो दूसरा दोस्त है उसका भी, मुनीब का भी इन्होंने बखूबी तौर पर बताया हुआ है और उसके साथ साथ इनको ये भी पता है कि ये फ्लैट किसका है। तो ये बहुत से सवालात जो है इनको जन्म देता है कि क्या वाकईतन ये ब्रांड की प्रमोशन के लिए जो है वो बुलाया गया था या दीगर मामला कुछ और थे, या दोस्ती के मामला थे कि जब वो बिगड़े तो खवातीन ने कार्रवाई करने के लिए औरत कार्ड खेलते हुए ये FIR दर्ज करवाई। सवालात बहुत से हैं, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। जैसे ही कुछ नई अपडेट्स आएंगी आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।